राहुल गांधी का हाल। तो ये अगर सीए लागू नहीं करेंगे वहाँ पे तो आसाम को ये वो एक और इस्लामिक स्टेट बनवा दें वहाँ पे, या एक यतीम खाना, भारत का अंतर्राष्ट्रीय यतीम खाना बन गया है कि जो मर्जी घुसाए यहाँ पे। प्रजातंत्र में सत्ता जो है जनता देती है और जनता ने ही तुम्हें धक्के दे करके बाहर निकाला है। 14 में भी निकाला है, 19 में भी निकाला है और 24 में भी निकालेगी जनता। सत्ता बाजार में नहीं बिक रही है कि तुम चीन से खरीद के लाके यहाँ पे अपनी सत्ता बना लोगे या इमरान से सत्ता तुमको उपहार में मिल जाएगी, भारत पे राज करने की सत्ता। भाई जो इनकी अपनी राजनीति है, ड्राइंग रूम्स में बैठ करके शराब पीना और वहाँ पे नीति बनाना, ना कि आम जनता को देख करके नीति बनाना, तो ये और भी कुछ हथकंडे कर देंगे। उसमें खाली शराब की क्या बात है, अफीम भी खिला देंगे, ड्रग्स भी खिला देंगे, क्या दिक्कत है इनको। राहुल गांधी का भी हाल फिलहाल में दौरा हुआ था आसाम में, और वो आसाम में जाकर ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम सीए को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे यहाँ पर। भाई ऐसा है, इनकी सरकारें रही थी और सीए को उस समय कहा किसने था लागू करेंगे, और ये क्या लागू करेंगे क्या नहीं करेंगे तो वक्त बताएगा, क्योंकि इनकी ज़बान तो है नहीं, ना इनका कोई ईमान है। तो ये ना ईमान से चलते हैं ना ज़बान से चलते हैं, ये सिर्फ इससे चलते हैं कि वोट किसकी मिल जाएंगी। तो ये अगर सीए लागू नहीं करेंगे वहाँ पे तो आसाम को ये वो एक और इस्लामिक स्टेट बनवा दें वहाँ पे, या एक यतीम खाना, भारत का अंतर्राष्ट्रीय यतीम खाना बन गया है कि जो मर्जी घुसाए यहाँ पे और जैसे मर्जी आकर के रहना शुरू कर दिया और जो मर्जी करे यहाँ पे आकर के। आपको मालूम है समस्या क्यों शुरू हुई थी आसाम की? सबसे पहले आसाम में हुआ ये है कि जब ये बांग्लादेशी, पहले तो देखिए आज़ादी से पहले 47 में ही वो पाकिस्तान आसाम तक मांग रहा था। नेहरू तो तैयार थे कि दे दो आसाम भी दे दो, वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये कहिए कि आज़ाद हिंद फौज की वजह से जो आसाम में हुआ था वो आसाम बचा उस समय पे जा कर के पूरा का पूरा। उसके बाद में रिफ्यूजी आते रहे, बसते रहे वहाँ पे विदेशी आकर के, ये इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं लिया। बॉर्डर के ऊपर ये तार तक नहीं लगाने देते थे। आप किसी पुराने CPWD के अफसर से बात करो, जब तार लगने भी शुरू हुए तो ऊपर से फ़ोन चला जाता था दिल्ली से कि इस गांव में तार मत लगाना, लोग घुसते रहे। अब वहाँ पे जितने भी वहाँ पे आतंकी और वो हैं बांग्लादेश के अंदर जो ISIS के वहाँ पे सीरिया से भी आए हैं, वो कूद करके इधर भारत बॉर्डर पे आते हैं, यहाँ आके रातों रात भड़काले भाषण देते हैं, सवेरे वापस चले जाते हैं। लेकिन इनको ये लोग पसंद है क्योंकि इनको लगता है वो वोट हमें मिलेगी पूरी ला करके, और ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहा है। देश को हित को इसने ताक के ऊपर रख दिया है कि देश का हित कोई चीज़ है। असम में हुआ ये कि जब ये आए बांग्लादेशी, तो जैसे मान लीजिए ठेकेदार काम कराता था, मान लीजिए सड़क की मजूरी का काम कराना है, तो मान लीजिए मजूरी का रेट 100 रुपये था, तो ये बांग्लादेशी 50 रुपये में करता था। तो जो लोकल था वहाँ का वो बेरोज़गार हो गया, इनको सब कुछ मिलने लग गया पूरा उठा करके। उस वहाँ से समस्या उत्पन्न हुई। पहले ये धार्मिक समस्या नहीं थी कोई, ये कोई धर्म की वजह से समस्या नहीं उठी थी, ये विशुद्धतः एक आर्थिक तौर पे ये समस्या उठ करके आई थी। फिर बोझ बढ़ता चला जाए। काजीरंगा को आप देखिए जाके, जो हमारी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जहाँ पे गेंडे होते हैं, उसके आसपास इन्होंने घेराव कर लिया है। गेंडों की पोचिंग करते हैं, उनको गेंडों को मारते हैं, उनकी खाल बेचते हैं जा करके, ये कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। अब ये सब जब चीज़ें रुक रही हैं तो इनको परेशानी होती है। तो ये तो एक दिन गया है आसाम, एक दिन आसाम घूम के आ गया, फिर ये थाईलैंड चला जाएगा, परसों ये इटली चला जाएगा, कल कहीं और चला जाएगा। ये तो घूमता फिरता रहता है। तो इसके ना तो इसके बोलने को कोई लेता है ना इसको कोई रहता। मैं एक बात बता दूं आपको, CAA भी इस देश में जैसे 370 लागू हुई है ना, CAA भी लागू होके रहेगी। ये और उधर चाहे ममता ये कितनी कोशिश कर ले कि CAA लागू नहीं होगी देश के अंदर, CAA लागू होगी, और इनमें जिसमें हिम्मत है वो रोक करके दिखा दे CAA को। यहाँ पर ये भी जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ जो चीज़ें निकलकर सामने ये आ रही हैं कि कांग्रेस की ही एक नेता है विद्या रानी, उनकी एक वीडियो सामने आती है और वो ये कहती हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया, अगर उसे हमें उजागर करना है तो ज़रूरत पड़े तो किसानों को शराब भी बांटो। क्यों नहीं बांटो? कब नहीं बांटते थे भैया? हर चुनाव में बांटते थे। कंबल है, शराब है, साड़ी है, पैसा है, कब नहीं बांटते थे? ये इन पे कमी है इस चीज़ की, केजरीवाल पे कमी है इस चीज़ की। वो पकौड़े और समोसे खिलाने गया था ना खालिस्तानी आतंकवादियों को बॉर्डर के ऊपर, ये पूरा लेकर के। और यही इसका राहुल गांधी का हाल है। इसको तो ये मालूम नहीं है कि बोलता क्या है। जैसे वो मस्करे होते हैं ना किसी उसमें, ये तो राजनीति में 2 मस्करे बन गए हैं अब। ये एक मस्करा केजरीवाल और एक मसरा है राहुल गांधी, जिन्हें मालूम तक नहीं है कि इनके मुँह से क्या निकलता है, क्या बोलते हैं। पता नहीं कौन सी पाठशाला के पढ़े हुए हैं और किन नक्सलाइटों ने या किन्हों ने इनको पढ़ाया है, जो इनकी दिमाग में समझ में ही नहीं आती कुछ भी किसी चीज़ की। सर यहाँ पर मुझको एक चीज़ का जवाब दे दो, कोई भी किसी देश का राजनीतिक दल
हमारे दुश्मन देश के राजनीतिक दल से जाकर के समझौता करेगा, वो भी गुप्त तौर से, और देश की जनता को बताने को तैयार नहीं है। तो क्या उम्मीद करते हैं आप कांग्रेस से? फिर इससे पारिवारिक दास वहां पे बैठे हुए हैं, परिवार की दास्ता बना रखी है। अरे तुमने अगर किसानों के लिए किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती देश के अंदर किसान के लिए। ये तुम्हारी करनी है, तुम्हारी धरनी है जो तुमने किया। चीज़ों से निकलकर सामने आ रही है, वो तो ये भी जायज़ कर रही है कि किस तरीके से कांग्रेस किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है और चला भी रही है। ऐसा है, जब अपना कंधा टूट जाता है ना तो आदमी दूसरा कंधा ढूंढता है। तो इनके तो टांगे भी टूट चुकी हैं, इनके कंधे भी टूट चुके हैं। एक सिर्फ ज़बान इनकी जो है कटीली, वो ज़बान इनकी खुली रह गई है कि जिस ज़बान से देश के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ रोज़ जहर उगलते रहे हैं और जितने दोषद्रोही हैं उनको समर्थन देते रहे हैं। और कंधे अब ये दूसरे ढूंढ रहे हैं, कभी चीन का कंधा ढूंढेंगे, कभी इमरान खान का कंधा ढूंढेंगे, कभी नक्सलाइट का कंधा ढूंढेंगे, कभी जाके वहाँ पे PFI का कंधा ढूंढेंगे, कभी मुस्लिम लीग का कंधा ढूंढेंगे। तो ढूंढते रहे कंधे ये। सर चीज़ें ये भी है ना कि एक तरफ राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका वाड्रा, वो ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए, मतलब वो ये सोचते हैं कि आने वाले सालों में वो सत्ता में आने वाले हैं। और जब इनके नेताओं की जिस तरीके की वीडियो वायरल होते हैं, जिस तरीके की खुफिया बातें होती हैं, उनमें इनके नेता ही खुद नजर आते हैं कि हमारी कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है, नया जोड़ मिलेगा। ऐसा है, ये सत्ता में थे, लोगों ने देख लिया इन्होंने सत्ता में क्या किया तो लोगों ने इन्हें बाहर कर दिया। ठीक है, अब लोग देख रहे हैं कि ये क्या भूमिका निभा रहे हैं विरोधी पक्ष की। उसमें ये सरकार विरोधी ना होकर के ये देश विरोधी हो गए हैं, वो भी लोग देख रहे हैं। तो कौन लाएगा इन्हें सत्ता में? ये तो बता दे कि तुम कहते हो जो हम सत्ता में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे। मुझे बताओ तो सही भैया कि सत्ता जो है कोई आसमान में लगी हुई है जो टपक रही है वहां से, जो तुम उसे पकड़ करके उस पर आ जाओगे सत्ता के ऊपर, या गड्ढा खोद के सत्ता को निकाल लोगे? प्रजातंत्र में सत्ता जो है जनता देती है, और जनता ने ही तुम्हें धक्के दे करके बाहर निकाला है। 14 में भी निकाला है, 19 में भी निकाला है, और 24 में भी निकालेगी जनता। सत्ता बाजार में नहीं बिक रही है कि तुम चीन से खरीद के लाके यहाँ पे अपनी सत्ता बना लोगे, या इमरान से सत्ता तुमको उपहार में मिल जाएगी, भारत पे राज करने की सत्ता। कैसी सत्ता, कौन सी सत्ता की ये बात कर रहे हैं? असल में देखिए इनकी दिक्कत क्या है। सत्ता से बाहर होने पे इनके स्कैम बंद हो गए हैं, सत्ता से बाहर होने के अंदर इनकी रिश्वत बंद हो गई है, सत्ता से बाहर रहने के ऊपर जो फाइलें इनके घर पे पहुंच जाती थी यहाँ से साउथ ब्लॉक से 10 जनपद पे, वो फाइलें बंद पहुंचनी हो गई है। सत्ता से बाहर रहने के बाद इनके चेयरमैन बनने बंद हो गए हैं, सत्ता से बंद रहने के बाद सारे इनके बंद हो गए। अच्छा भाई एक बात बताओ मुझे, राजस्थान में तो तुम सत्ता में हो, महाराष्ट्र में तो तुम सत्ता में हो, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में देख लो, क्या सत्ता में कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। और भाई फिर राजस्थान में लागू करो ना किसान के लिए, तुम्हें जो करना है, क्यों नहीं करते हो तुम? तो ये तमाशा, लोग अब बेवकूफ़ नहीं है, लोग भी हंसते हैं। हाँ जी जब आओगे तब देख लेंगे। ये तो ये हुआ कि भाई मैं तेरे घर आऊँगा तो मैं तेरे लिए ही लेके आऊँगा। अच्छा भाई जब आएगा तब देखी जाएगी। किसी भी तरीके के मना के बिठाओ, अगर वो शराब भी मांगते हैं तो उन्हें शराब भी पिलाई जाए। चलिए हो सकता है कुछ और भी आगे उन्हें देना शुरू कर दे, शराब के आगे और भी कदम होते हैं। ये इनका क्या भरोसा भाई, जो इनकी अपनी राजनीति है, ड्राइंग रूम्स में बैठ करके शराब पीना और वहाँ पे नीति बनाना, ना कि आम जनता को देख करके नीति बनाना, तो ये और भी कुछ हथकंडे कर देंगे। उसमें खाली शराब की क्या बात है, अफीम भी खिला देंगे, ड्रग्स भी खिला देंगे, क्या दिक्कत है इनको? सर यहाँ पे लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जब भी जिस तरीके की चीज़ें, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तो काफ़ी सारी चीज़ें दिल्ली वालों को देखनी पड़ी हैं, क्योंकि काफ़ी सारी घटनाएं हैं जो इस आंदोलन के चलते दिल्ली में हुई हैं और उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से एक भी बयानबाजी नहीं हुई। तो यही सारी चीज़ें इसी से जोड़ के देखी जा रही हैं कि ये जो आंदोलन करवाने लोग हैं वो कांग्रेस के ही लोग हैं और इन्होंने इन्हीं लोगों को भड़काया है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पिछले 2 महीने से जो दिल्ली की जनता ने देखा है ना, दिल्ली की जनता ना तो केजरीवाल को भूलेगी और ना इन कांग्रेसी नेताओं को भूलेगी, और जवाब देगी। और जवाब देने का हमारे यहाँ एक ही तरीका है, प्रजातंत्र। और हमारे यहाँ जब चुनाव आएगा तो दिल्ली की जनता उसका जवाब देगी। हाँ, जो इन्होंने वो फेनेटिक और अराजकतावादी इकट्ठे कर रखे हैं वो देंगे इनको वोट, तो देते रहे वो इनको वोट। सर जिस तरीके से ये शराब पिलाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमने इन सारी चीज़ों को ढंग से देखा और ढंग से मजबूती से खड़े रहे, मतलब जिस तरीके से किसानों को भड़काया जा रहा है, अगर इसे भड़काते रहे तो यहाँ पर ये भी बातें निकल कर सामने आती हैं। ये कहते हैं कि सत्ता फिर से कांग्रेस को एक मजबूती मिलेगी। तो क्या कांग्रेस को मजबूती मिलती दिखाई दे रही है? इन्होंने, ये हमारे वोटर का सरासर अपमान है, हमारे मतदाता का। इन्होंने समझ लिया है कि हमारा आज का युवा और आज का मतदाता जो है वो शराब पीने पे इनको वोट दे देगा, ये सुहाने सपने दिखाने पे वोट दे देगा। वो जैसे वो जिहादी सपने दिखाते हैं ना
कि तुमको जन्नत में हूरें मिलेंगी ऊपर पहुंच जाओगे तो उस तरीके से ही दिखा रहे हैं कि हम आ गए तो हम ये कर देंगे। तो ना तो जिहादियों को हूरें मिलती हैं वहाँ पे और ना इनके आने पे किसी को कुछ मिलने वाला है। तो अपनी ढपली बजाते रहें, एक टूटी हुई ढपली है इनके पास, उसको बजाते रहें जितना बजाना है इन्होंने। सर अभी आपने 2024 का जिक्र किया कि लोकसभा के चुनावों को लेकर, पर बात ये भी है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उसको लेकर अभी प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो हम कृषि कानून हटा देंगे। ये आती है क्या होता है? ये क्या चेक काट के दे रहे हैं कि 2022 का चेक काट के दे रहे हैं आज की तारीख में, तारीख डाल के उस पर 2022 की या 2024 की। जब आओगे तब देखेंगे तुम क्या करते हो। जो तुम हमारी सरकार आएगी तो अब ये कर देंगे, तो भैया ये कृषि कानून जो बने हैं ये भी तो तुमने ही कहा था अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, और जब वो हो रहा है तो फिर क्यों वापस जा रहे हो उसके ऊपर से? तो किसका बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, समझते नहीं है क्या इस चीज़ को? आज का युवा जो है समझता है, किसान भी समझता है।